हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 4.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था, जहां पर हम लोगों ने स्टडी किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय यूजिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नाउ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग स्टडी करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, सबसे पहले मैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन आपको दे देता हूँ, बेस्ड ऑन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ 4.2। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन आपको दिया है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो अगर जो डेरिवेटिव वैल्यू है वो मोर देन 0 आएगा फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, तो फंक्शन क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा। दैट मीन्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद x का जो वैल्यू रहेगा वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपको आंसर आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। दैट मीन्स 0 से ज़्यादा आना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? वो इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, एग्जैक्टली इसका अपोजिट है डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो यहाँ पर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। दैट मीन्स आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, आपको निकालना क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव निकालने के बाद एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर वो लेस देन 0 आता है, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू आता है, तो फंक्शन क्या रहेगा? डिक्रीजिंग। तो जस्ट ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स इज मोर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग एंटायर एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, टेस्ट वेदर द फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 16 एंड वेयर x इज अ रियल नंबर। इसको बोलते हैं हम लोग x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वी विल स्टार्ट द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो जो भी आपको फंक्शन दिया है सबसे पहले हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है क्या लिखते हैं हम लोग? नोटेशन एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं। जैसे y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, तो सेम वे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स। अब देखो राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3 माइनस ये हो जाएगा देखो आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 6x² हो जाएगा, प्लस यू विल राइट हियर डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर दिया है आपको 12x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 16। तो जितना भी टर्म्स था मैंने हर एक टर्म्स को डेरिवेटिव यहाँ पर अप्लाई किया है। सो दिस इज इक्वल टू, आपको मालूम है x रेज टू 3 का डेरिवेटिव, x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा डेरिवेटिव का। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 3x रेज टू 3 माइनस 1, तो 3x² माइनस 6 जो है x² का कोइफिशिएंट है, तो 6 को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। डेरिवेटिव ऑफ x² होता है 2x, मालूम है आपको, तो 2x इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका देखो 12x हो जाएगा। देन प्लस ईयर 12x का डेरिवेटिव तो 12 आएगा, माइनस 16 कांस्टेंट है बिकॉज यहाँ पर x y कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, तो 16 का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर 3x² माइनस 12x प्लस 12, अपने को क्या दिखाना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो आपको बताना है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, अगर ये पॉजिटिव लगेगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर ये फंक्शन नेगेटिव आएगा तो इट इज़ डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मुझे यहाँ पर x² माइनस 3 4 दैट इज़ 4x, और ये प्लस देखो आपका 4 बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, देखो इसको
सो दिस विल बी, यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू सी, ये 3 आपका एज इट इज़ रहने वाला है। सो दिस 3 विल बी एज इट इज़। अब यहाँ पर ब्रैकेट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 यू कैन राइट x माइनस 2 द होल स्क्वायर ऑल्सो, परफेक्ट स्क्वायर है, आप सॉल्व करके देख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो x माइनस 2 द होल स्क्वायर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज x माइनस 2 द होल स्क्वायर को एक्सपांड करोगे तो आपको यही मिलेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको यही मिलेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, दैट मीन्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, देखो f डैश ऑफ x का वैल्यू कितना मिल गया, 3 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी अपने को बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नाउ सी, अभी आपको मालूम है x क्या दिया है, रियल नंबर दिया है, तो x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रहेगा, दैट मीन्स x का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, -2, -3, 3/2, √2 एनी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कुछ भी पुट करूँगा, x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा, 4, 5, 6, कुछ भी x का वैल्यू अगर मैं नेगेटिव भी लेता हूँ, जैसे -2, -3, -4, तो x का वैल्यू अगर मैं कोई भी रियल नंबर लूँगा तो x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, बिकॉज आपको मालूम है किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर आप x का कोई भी रियल वैल्यू लोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप x का वैल्यू 2 लोगे तो 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 0। तो अगर आप x का वैल्यू 2 लोगे तो ये जो है नंबर पॉजिटिव नहीं आएगा, बिकॉज 0 पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। तो अगर आप x का वैल्यू 2 लेते हो तो f डैश ऑफ x आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, एंड 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, दैट मीन्स x का वैल्यू तो 2 यहाँ पर नहीं आ सकता। तो x का वैल्यू 2 नहीं आ सकता, बाकी x का कोई भी रियल नंबर ले लो अदर देन 2, x का कोई भी वैल्यू आप ले लो, एनी रियल नंबर ले लो, आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव आएगा। x माइनस 2 द होल स्क्वायर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पे कंडीशन है कि x जो है नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब x माइनस 2 द होल स्क्वायर पॉजिटिव है, मोर देन 0 है, अगर मैं इसको 3 से इंटू करूँगा बोथ साइड, देखो अगर मैं बोथ साइड 3 से इंटू करता हूँ, सो 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर मोर देन 0 इंटू 3 क्या आएगा, 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सो दिस 3 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर, इसके प्लेस पे हम लोग f डैश एक्स लिख सकते हैं। तो आई विल राइट हियर f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, पर यहाँ पे कंडीशन वही है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, f डैश ऑफ x मोर देन 0 आएगा, बट कंडीशन आपका वही रहेगा, x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था व्हेन द डेरिवेटिव दैट मीन्स f डैश ऑफ x मोर देन 0 आएगा तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, और अगर f डैश ऑफ x लेस देन 0 आएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा। तो यहाँ पर f डैश ऑफ x अपने को ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हम फॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, बट यहाँ पे कंडीशन है x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा आपका r माइनस वहाँ पे 2 नहीं रहना चाहिए, दैट मीन्स x का कोई भी वैल्यू ले लो आप रियल नंबर, बट 2 नहीं लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है x इज़ अ रियल नंबर बट नॉट 2, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2, यानी कि जितना भी रियल नंबर है, जो भी रियल नंबर का सेट है उसमें से -2 मतलब 2 को निकाल दो, ये 2 क्या है, सेट है। तो जो भी रियल नंबर है आपका, दैट मीन्स फ्रॉम ऑल द रियल नंबर्स 2 को निकाल दो, तो क्या बचेगा यहाँ पे r-2, ये रियल नंबर बचेगा आपको। सो f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस दिस सेट 2, तो आपका ये सम सॉल्व हो गया, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। ये देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल x माइनस 1/x, और यहाँ पर लिखा है x इज़ अ रियल नंबर, हाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x 0 नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है 0 भी रियल नंबर है, बट x बिलोंग्स टू रियल नंबर मीन्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो अपने को चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा देखो आपका f डैश ऑफ x इक्वल टू है, सबका डेरिवेटिव निकालेंगे जितना भी टर्म्स है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ 1/x। तो राइट हैंड साइड में 2 टर्म्स था, मैंने दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। तो d बाई डी एक्स ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस
डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, तो 1/x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², राइट। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1 + 1/x² हो जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x² + 1/x² लिख सकते हो। सो दिस इज़ f' ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो f' मिल रहा है वो क्या है, x² + 1/x²। देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आप x का कोई भी वैल्यू लोगे, सपोज मैंने x का वैल्यू 1 लेता हूँ, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/1 तो 2 आएगा। तो आप x का कोई भी वैल्यू लोगे बट उसका स्क्वायर करने में पॉजिटिव ही नंबर आएगा। आप अगर x का वैल्यू -2 लोगे तो भी -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 हो जाएगा, 4 + 1 5 अपॉन -2 का स्क्वायर 4, तो 5/4 हो जाएगा। तो x का कोई भी वैल्यू ले लो, एनी रियल नंबर ले लो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका ये जो पूरा फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है। पॉजिटिव वैल्यू मीन्स मोर देन 0, ये वैल्यू आपका नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखोगे सिंस x² + 1 डिवाइडेड बाय x² इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कंडीशन यहाँ पे क्या दिया है, x नॉट इक्वल टू 0 दिया है क्वेश्चन में आपको, हाँ। बिकॉज अगर x का वैल्यू 0 रहेगा तो अपॉन में 0 आएगा, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x² + 1/x² इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x² + 1/x² ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। बिकॉज x का कोई भी वैल्यू पुट करो आप रियल नंबर, ये पॉजिटिव मतलब मोर देन 0 ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो x² + 1/x² के प्लेस पे हम लोग f' लिख सकते हैं। देयरफॉर आई विल राइट f' ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर आपको दिया है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर है x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0। तो f' यानी कि जो आपको डेरिवेटिव मिला वो क्या मिला है, मोर देन 0। तो आपको मालूम है जब भी डेरिवेटिव वैल्यू मोर देन 0 मिलेगा तो फंक्शन विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो गया, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, x रियल नंबर रहना चाहिए और x का वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए। तो आपका देखो सम सॉल्व हो गया। थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया f(x) = 7/x -3, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड x नॉट इक्वल टू 0। तो अपने को चेक करना है कि फंक्शन f(x) इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी क्वेश्चन रहेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का, तो सबसे पहले उसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा f'(x), राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। सो दिस आई विल राइट हियर d/dx ऑफ 7/x माइनस यहाँ पर देखो आपका आएगा d/dx ऑफ 3। सो दिस इज इक्वल टू 7, तो कोइफिशिएंट है, कांस्टेंट है, तो 7 को मैं बाहर ले सकता हूँ डेरिवेटिव के। तो यहाँ पर क्या बचेगा, d/dx ऑफ आपका 1/x बचेगा, माइनस ये d/dx ऑफ 3 मैं वैसे ही लिखता हूँ, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू, आपको मालूम है d/dx ऑफ 1/x, 1/x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फॉर्मूला है -1/x²। तो आई विल राइट हियर -1/x², और ये माइनस d/dx ऑफ 3 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिला अपने को। तो वी गॉट हियर f'(x) इक्वल टू मिल गया आपको -7/x², और ये कंडीशन तो आपको क्वेश्चन में दिया है x नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखो जो f'(x) अपने को फंक्शन मिला है उसको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। अगर हम लोग x का कोई भी वैल्यू लेंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पूरा आपका नेगेटिव वैल्यू ही आएगा। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखो अगर मैं x का वैल्यू कितना लेता हूँ, सपोज़ 1 लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं x का वैल्यू सपोज़ 1 लूँगा तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -7/1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1/1 आएगा। अगर सपोज़ मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो -7/2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, -7/4 आएगा। अगर मैं अभी देखो मैंने x का पॉजिटिव वैल्यू लिया है, अब मैं नेगेटिव लेकर के चेक करता हूँ। अगर मैं x का वैल्यू सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ -2, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो आपका आंसर -7/-2 का स्क्वायर,
तो +4 हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे ले लिया x का वैल्यू -3 ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका -7 अपॉन -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका +9 हो जाएगा, -1/9 आएगा। दैट मीन्स आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, एनी रियल नंबर ले लो एक्सेप्ट 0, हाँ, बिकॉज x नॉट इक्वल टू 0 बोला है। तो आप x का कोई भी वैल्यू लो, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, लेकिन आपका जो f डैश ऑफ x है वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। तो आपको मालूम है जब f डैश ऑफ x नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। सो आई विल राइट हियर -7 अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 आएगा, -7 अपॉन एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आएगा। यहाँ पे लिख सकते हो आप x बिलोंग्स टू r बट x नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का कोई भी रियल वैल्यू ले लो, नेगेटिव और पॉजिटिव, बट आपका ये -7 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको नेगेटिव ही मिलने वाला है, जो कि मैंने एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया था। तो -7 अपॉन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग f डैश ऑफ x लिख सकते हैं। तो f डैश ऑफ x क्या हो गया आपका, लेस देन 0, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 0। So by definition of decreasing function, when f dash of x first order derivative is negative, that means less than 0, function is decreasing। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore by definition f of x is a decreasing function, हाँ, f of x is a decreasing function। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। नाउ से क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर आपको टेस्ट नहीं करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यहाँ पर पहले से दिया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया आपको, जहाँ पर भी लिखा रहेगा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जस्ट आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक बार। तो आई विल राइट हियर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, हाँ, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सो दिस इज f डैश ऑफ x इक्वल टू, जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो मैं देखो डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। अब ये 2 तो वैसे ही रहेगा, कोएफिशिएंट है तो 2 एज इट इज़ रहेगा इनटू x⁻³ का डेरिवेटिव आपको मालूम है 3x⁻³ -1, दैट इज ये हो जाएगा। देन -15 तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर आपको मालूम है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, हाँ, ठीक है। और ये देखो प्लस 36x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 36, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 36 +1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका f डैश ऑफ x इक्वल टू ये हो जाएगा 6x² माइनस दिस इज 30x हो जाएगा, और ये हो गया आपका +30, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो आई विल राइट हियर सिंस f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग, हाँ, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सिंस f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज़ गिवन, हाँ, ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन आपको गिवन है ये, ठीक है। तो व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग बाय डेफिनेशन आपको मालूम है क्या करते हैं हम लोग, f डैश ऑफ x विल बी ग्रेटर देन 0, बिकॉज जब भी फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा तो उसका डेरिवेटिव मोर देन 0 आपको दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करके x का वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जहाँ पर f डैश ऑफ x है वहाँ पर मैं ये फंक्शन लिख सकता हूँ। तो आई विल राइट हियर 6x² माइनस ये 30x है, देन +36 और ये ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, आई विल टेक 6 कॉमन, ना, तो मैं ईच टर्म से 6 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x² माइनस 6 5 ज़ा, सो 5x + 6 6 ज़ा, एंड दिस इज़ मोर देन 0 हो गया आपका ये, ठीक है। सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम लोग। नाउ सी, अब यहाँ पर 6 जो है वो मल्टीप्लाइड है, तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स आई कैन राइट हियर x² माइनस 5x और यहाँ पर +6 है, एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 0/6 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 6 मल्टीप्लाइड है तो वहाँ पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका x² माइनस 5x + 6 ग्रेटर देन 0 आएगा। अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना, वो आप ध्यान में रखो। अभी x² माइनस 5x + 6 इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा अपने को। तो आई विल राइट हियर x², फैक्टर क्या बनेगा आपको मालूम है, x² माइनस 5x + 6, तो इसका फैक्टर बनेगा -3 -2, बिकॉज -3x - 2x आपको मिल जाएगा -5x, एंड -3 × -2 तो +6 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे।
सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया, ये माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टू टर्म में x को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेता हूँ, सो दिस इज x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो आपको दो फैक्टर मिल गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 0 आपको दिया हुआ है, तो वैसे लिखना है आपको ग्रेटर देन 0। देखो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 मोर देन 0 दिया हुआ है, बट आपको x का वैल्यू तो पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर ये ब्रैकेट का वैल्यू मैं पॉजिटिव अज्यूम करूँगा और ये ब्रैकेट का वैल्यू भी पॉजिटिव अज्यूम करूँगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो वो मोर देन 0 हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू मतलब मोर देन 0, सेटिस्फाइड करेगा कंडीशन आपका ये। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो ब्रैकेट का वैल्यू है x माइनस 2, फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं और सेकंड ब्रैकेट के वैल्यू को भी हम लोग नेगेटिव अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये फर्स्ट ब्रैकेट नेगेटिव है और सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स वो मोर देन 0 आएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन यानी कि दो केस बनेगा और आपको दो आंसर मिलेगा यहाँ पर। तो पहला कंडीशन क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट को हमको पॉजिटिव अज्यूम करना है, तो आई विल राइट हियर केस नंबर 1। मैं केस 1 लिखूँगा। केस 1 में क्या करना है, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 3 को भी ग्रेटर देन 0 आपको अज्यूम करना है। केस नंबर 1, लेट x माइनस 2 मोर देन 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। देखते क्या आता है फिर ये हो जाएगा आपका x मोर देन, यहाँ पर माइनस 2 है, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 2 आएगा। और दूसरा देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन माइनस 3 वहाँ पे जाएगा तो प्लस 3 आएगा। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो रहा है और x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 भी हो रहा है। दैट मीन्स दोनों में से कोई एक आएगा, यहाँ से आंसर सही है। मैं सपोज मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना देता हूँ आपको, यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये मैंने 0 ले लिया, यहाँ पर देखो क्या आता है आपका -1 आता है, -2 आता है और यहाँ पर देखो -3 आता है, यहाँ पर आएगा 1 2 और ये देखो मैंने 3 ले लिया। मैंने नंबर लाइन जस्ट एक ड्रॉ कर दिया आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 मीन्स व्हाट, x का जो वैल्यू रहेगा ग्रेटर देन 2 मतलब कहाँ पे जाएगा, ये साइड जाएगा आपका। और x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 मीन्स x का जो वैल्यू रहेगा वो देखो ये साइड आपका जाएगा, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 3, आपको कॉमन क्या मिल रहा है, इसको देखो मैं आगे बढ़ा देता हूँ। आपको कॉमन क्या मिलेगा, आपको देखो ये पोर्शन दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, x ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स x का वैल्यू 3 से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। विल राइट हियर x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे 3 इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट का साइन है। दैट मीन्स रियल नंबर x का जो वैल्यू होगा 3 से स्टार्ट होगा डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। नाउ सी हियर, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे केस 2, हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। केस 2 मैंने आपको क्या बताया था कि x माइनस 2 x माइनस 3 ये हमने पॉजिटिव अज्यूम किया था। देखो यहाँ पर केस नंबर 1 में क्या थी, केस नंबर 1 में क्या किया था हम लोगों ने, x माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट को पॉजिटिव अज्यूम किया था और सेकंड ब्रैकेट को भी पॉजिटिव अज्यूम किया था। अब केस नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ब्रैकेट को नेगेटिव अज्यूम करेंगे और सेकंड ब्रैकेट को भी नेगेटिव अज्यूम करेंगे। बिकॉज अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब मोर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड केस लेते हैं, तो यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट x माइनस 2 लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, एंड ये भी अज्यूम कर लेते हैं हम लोग x माइनस 3 लेस देन 0, दोनों को नेगेटिव अज्यूम करते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका x लेस देन, -2 को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो +2 आएगा, एंड देखो यहाँ पे x लेस देन -3 शिफ्ट किया तो +3 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x का वैल्यू लेस देन 2 मतलब 2 से कम, और यहाँ पर है x का वैल्यू लेस देन 3 मतलब 3 से कम। तो मैं आपको नंबर लाइन पर देखो यहाँ पे शो करता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये हो गया आपका 0, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ऐसे डॉट डॉट जाएंगे तो इन्फिनिटी आता है लास्ट में, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पर -1 आएगा, देन -2 आएगा, -3 आएगा, डॉट डॉट आप यहाँ पे जाओगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, x का वैल्यू 2 से लेस है, x लेस देन 2, दैट मीन्स x का वैल्यू 2 से कम है। तो 2 से कम है, यहाँ पर 2 है तो x का वैल्यू 2 से कम है, मतलब ये साइड जाएगा, ये वैल्यू देखो आपका ऐसे जाने वाला है, x का वैल्यू 2 से कम। और बाद में यहाँ पे क्या दिया है, x लेस देन 3, x का वैल्यू 3 से कम है, तो x का वैल्यू 3 से कम है मतलब ये साइड में जाएगा, ये
x का वैल्यू 3 से कम, मतलब ये साइड देखो आपका जाएगा। तो अब देखते हैं कॉमन क्या मिल रहा है आपको। तो देखो ये पोर्शन आपको कॉमन मिलेगा, दिस पोर्शन विल बी कॉमन ना, ये आपको कॉमन मिलेगा, यहाँ तक आपको देखो कॉमन मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, या ये पोर्शन आपको कॉमन मिलेगा, दैट मीन्स x लेस देन 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 से माइनस इन्फिनिटी, या इसको हम लोग रिवर्स से बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ से लेकर के ये पूरा इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक आपका सॉल्यूशन है। तो आंसर क्या आएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर x बिलोंग्स टू। सो देखो यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिला आपको, एक तो मिल गया आपको सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू 3 इन्फिनिटी, दूसरा सॉल्यूशन क्या मिल गया आपको, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 2। तो हम लोग फाइनल आंसर दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। फाइनल आंसर आपका देखो आएगा माइनस इन्फिनिटी 2, दोनों को ज्वाइन कर देना है तो यूनियन आएगा, और यहाँ पर देखो आएगा आपका 3 इन्फिनिटी। तो ये आपका देखो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ना उसी इक्वेशन में 2 का देखो सेकंड सब इक्वेशन आपको दिया है, यहाँ पर फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो सबसे पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, हाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x है, उसका डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x। देखो राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, तो हर एक टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, बहुत सिंपल है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है 2x, डेरिवेटिव ऑफ प्लस 2x तो 2 आएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5 तो आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, f डैश ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 2 मिल गया। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग आपको दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये दिया है आपको क्वेश्चन में, सिंस f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है पहले से, फंक्शन इंक्रीजिंग है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश ऑफ x क्या आएगा, मोर देन 0 आएगा। सो व्हेन द डेरिवेटिव इज मोर देन 0 फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब जहाँ पर f डैश ऑफ x है वहाँ पर मैं ये 2x प्लस 2 लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आएगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो आपका x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो x प्लस 1 को यहाँ पे रखता हूँ मैं ग्रेटर देन, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है तो वहाँ पर जा करके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 0/2। सो ये x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आपको x का वैल्यू चाहिए, हाँ ध्यान में रखो आप। तो x को यहाँ पर ही रखो, ग्रेटर देन प्लस 1 वहाँ पर जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा x मोर देन -1। बट मैं आपको नंबर लाइन पर शो करता हूँ एग्जैक्ट फाइनल आंसर क्या आएगा। तो ये देखो आपका नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर ले लिया हमने 0, यहाँ पर हो गया आपका 1, और यहाँ पर ले लिया हमने -1। अब यहाँ पर क्या दिया है, x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 है। तो x का वैल्यू जो है -1 से ज़्यादा, तो ग्रेटर देन -1 मतलब कहाँ पर आएगा, ये साइड में जाएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 मीन्स व्हाट, सॉल्यूशन आपका राइट हैंड साइड में जाएगा। तो ये सब देखो आपका सॉल्यूशन रहेगा, इस इज सॉल्यूशन। और ये लास्ट में क्या रहता है आपका, डॉट डॉट इनफाइनाइट रहता है, और अगर इस तरफ जाएगा तो डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, x का जो वैल्यू आएगा वो -1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप फाइनल आंसर यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू आएगा -1 कॉमा, यहाँ पर लिखोगे आप इन्फिनिटी। तो देखो आपका सम सॉल्व हो गया। तो व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग x का वैल्यू आएगा x बिलोंग्स टू -1 कॉमा इन्फिनिटी, आपका सम सॉल्व हो गया। नंबर 2 का यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। f ऑफ x आपको दिया 2x³ -15x स्क्वायर -144x -7। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सिमिलर टू द फर्स्ट सब क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, हाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ x इक्वल टू, मैं डायरेक्ट राइट हैंड साइड के टर्म्स का डेरिवेटिव लिखता हूँ। तो ये देखो 2 दिया है तो 2 एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x³ आपको मालूम है ये होता है 3x² -15 कोएफिशिएंट है, एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x² होता है 2x, देन -144x का डेरिवेटिव आएगा 144, -7 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 6x² -15 टू 30x -144, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव मिल गया फर्स्ट ऑर्डर, f डैश ऑफ x मिल गया। अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिंस f ऑफ x इज
इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस इज गिवन this is given in the question f of x is increasing, so by definition of increasing function आपको पता है क्या होता है, f dash of x always greater than 0 होता है। अब जहाँ पर f dash of x है वहाँ पे मैं ये फंक्शन लिख दूंगा, तो आई विल राइट हियर 6x² माइनस 30x माइनस 144 ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करके यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 6 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो आपका x² माइनस 6 5 ज़ा, ये 5x माइनस 6 2 ज़ा, और यहाँ पे 6 4 ज़ा, तो 24 ग्रेटर देन 0। सो दिस विल बी x² माइनस 5x और यहाँ पर माइनस 24 ग्रेटर देन 0। और यहाँ पर देखो 6 जो है मल्टीप्लाइड है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 0/6। अब x² माइनस 5x माइनस 24 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा आपको मालूम है, x², ठीक है। ऐड करने पे -5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -24 आना चाहिए। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, 8 3 ज़ा बनेगा इसका फैक्टर। तो आई विल राइट हियर -8x प्लस हो जाएगा आपका ये 3x और ये -24 ग्रेटर देन 0, ये आएगा आपका। बिकॉज -8x प्लस 3x आपको -5x मिल जाएगा, -8 इंटू 3 तो -24 मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ अभी। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में मुझे कॉमन मिलेगा x और यहाँ बचेगा आपका x माइनस 8, यहाँ पर +3 कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा आपका x माइनस 8 एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो x माइनस 8 इंटू x प्लस 3, ये आपका 2 फैक्टर मिल रहा है ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, देखो आपको यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट पॉजिटिव अज्यूम करेंगे और ये ब्रैकेट को भी हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा तो वो मोर देन 0 सेटिस्फाइड करेगा कंडीशन। और अगर हम लोग ये ब्रैकेट को नेगेटिव अज्यूम करेंगे तो ये ब्रैकेट को भी आपको नेगेटिव अज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज ये ब्रैकेट अगर नेगेटिव है और ये ब्रैकेट भी नेगेटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव मीन्स मोर देन 0 हो जाएगा वो। हम लोग एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं ले सकते। अगर आपका ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता ना, दैट मीन्स लेस देन 0 होता, तो एक ब्रैकेट को आपको पॉजिटिव लेना पड़ता और एक ब्रैकेट को नेगेटिव लेना पड़ता। बट यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो या तो दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव होगा या तो फिर दोनों ब्रैकेट नेगेटिव होगा। तो अपने को x का वैल्यू पता नहीं है तो अज्यूम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 2 केसेस बनेगा, तो आई विल राइट हियर केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 अज्यूम करेंगे, एंड देखो आपका यहाँ पर x प्लस 3 को भी हम लोग ग्रेटर देन 0 अज्यूम करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 8 मिलेगा, एंड यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x ग्रेटर देन -3 मिलेगा, +3 वहाँ पे जाके -3 हो जाएगा। तो x मोर देन 8 एंड x मोर देन -3 मैं आपको ये नंबर लाइन पे शो करता हूँ कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा। सो देखो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0, देखो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका -1, दिस इज़ -2, यहाँ पर आएगा आपका -3, और डॉट डॉट आप ये लेफ्ट साइड में जाओगे तो आता है -∞ आता है, और राइट साइड में मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू दैट इज़ यहाँ पर 1 आएगा, देन 2 आएगा, यहाँ पर 3 है, देन दिस इज़ 4 5 6, और यहाँ पर देखो हम लोग ले लेते हैं ये 7 हो गया, एंड सपोज दिस वैल्यू इज़ यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, x ग्रेटर देन 8, x का वैल्यू 8 से ज़्यादा रहेगा, 8 से ज़्यादा रहेगा मतलब ये साइड में जाएगा वो, ठीक है। और ये डॉट डॉट आप करोगे तो इन्फिनिटी रहता ही है वहाँ पे। तो x ग्रेटर देन 8 मीन्स आपका जो x का वैल्यू रहेगा वो 8 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा, पॉजिटिव तक जाएगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 मीन्स व्हाट, x का वैल्यू -3 से ज़्यादा रहेगा। तो x का वैल्यू -3 से ज़्यादा रहेगा मतलब ये साइड में जाएगा आपका ये दिस वेट, बिकॉज अगर ये साइड आप जाओगे तो x का वैल्यू आपको कम मिलते जाएगा। यहाँ पे -3 है, -4 -5 ये सब वैल्यू कम मिलेगा आपको x का।
तो x का वैल्यू ग्रेटर देन -3 है, मीन्स -3 से लेकर के वो प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। देखते हैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, x ग्रेटर देन -3 है तो x का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा और पूरा एंड तक जाएगा आपका। यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, x ग्रेटर देन 8, तो x का वैल्यू आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये देखो पोर्शन हमको कॉमन मिल रहा है, ये जो पोर्शन है ना ये दोनों में आ रहा है। ये पोर्शन आपका x मोर देन 8 में भी आ रहा है और x मोर देन -3 में भी आ रहा है, तो यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। दैट मीन्स सॉल्यूशन विल बी फ्रॉम 8 टू इनफाइनाइट। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आपका क्या आएगा 8 टू इन्फिनिटी। ये देखो आपका इसका आंसर आएगा। तो फर्स्ट केस जो हमने सॉल्व किया, x - 8 मोर देन 0 एंड x + 3 मोर देन 0, तो सॉल्यूशन सेट क्या मिला आपका, x बिलोंग्स टू 8, इन्फिनिटी। अब हम लोग सेकेंड केस इसका लेकर के सॉल्व करते हैं। तो आई विल राइट हियर केस नंबर 2 लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो केस 1 में क्या लिया था हम लोगों ने, दोनों भी ब्रैकेट को पॉजिटिव अज्यूम किया था, फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव, सेकंड ब्रैकेट भी पॉजिटिव। अब केस 2 में क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को नेगेटिव अज्यूम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट x - 8, सपोज ये लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू है एंड x + 3 इज ऑल्सो लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू है। हम दोनों को नेगेटिव क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि अगर दोनों नेगेटिव रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब मोर देन 0 है वो, इसलिए आपको ये दोनों को नेगेटिव अज्यूम करना पड़ रहा है। और यहाँ पर केस 1 में दोनों को पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका x लेस देन -8 को वहाँ पे शिफ्ट करोगे +8 हो जाएगा एंड x लेस देन +3 वहाँ पे शिफ्ट होगा तो -3 होगा। अब ये सॉल्यूशन मैं आपको नंबर लाइन पर दिखा देता हूँ कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, x लेस देन 8, x का जो वैल्यू है 8 से कम है, तो x का वैल्यू 8 से कम है मतलब 8 से ये लेफ्ट साइड में आएगा। तो x का वैल्यू 8 से कम है मतलब सॉल्यूशन देखो ये साइड जाएगा आपका, ठीक है, ये साइड सॉल्यूशन जाएगा। सेकंड क्या है, x लेस देन -3, x का वैल्यू -3 से कम है, तो देखो -3 आपका यहाँ पर है, तो -3 से कम है मतलब लेफ्ट साइड में जाएगा वो। तो इसका जो सॉल्यूशन है x लेस देन -3 वो आपका देखो ये साइड जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कॉमन क्या मिलेगा आपको, तो ये देखो आपको कॉमन मिलेगा ना, ये पोर्शन आपको दोनों में मिल रहा है। सॉल्यूशन आ रहा है वो -3 से लेफ्ट साइड में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा आपका x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी आपका -3 आएगा, बिकॉज लेफ्ट साइड में आप जाते जाओगे तो आपको लास्ट वैल्यू आएगा -इन्फिनिटी और राइट साइड में क्या आता है, +इन्फिनिटी आता है। तो x बिलोंग्स टू आएगा -इन्फिनिटी -3। और फर्स्ट केस में क्या आया था, x बिलोंग्स टू 8 इन्फिनिटी, दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखोगे आप देयरफॉर सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, ये हो जाएगा देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो हम लोग इसको लिखेंगे -इन्फिनिटी -3, यूनियन करेंगे हम लोग ये जो दूसरा आपका सेट है दैट इज़ 8 इन्फिनिटी। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो x का जो वैल्यू आएगा -इनफाइनाइट -3 यूनियन 8 इन्फिनिटी। नाउ सी इक्वेशन नंबर 3 देखो आपको दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सब क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ पर आपको फंक्शन क्या दिया था, इंक्रीजिंग, और आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको फंक्शन दिया है डिक्रीजिंग और आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो दिया है f ऑफ x इक्वल टू 2x³ -15x² -144x 7। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। सो दिस इज f डैश ऑफ x इक्वल टू, ईच टर्म का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। 2 कोएफिशिएंट है वैसे रहेगा, x⁻³ का डेरिवेटिव x⁻n का फॉर्मूला यूज होगा, n x⁻n-1, तो x⁻³ का डेरिवेटिव आएगा 3x⁻³ - 1, तो 3x² हो जाएगा। -15 आपको एज इट इज कॉपी करना है। डेरिवेटिव ऑफ x², तो x² का डेरिवेटिव क्या आता है मालूम है आपको, 2x होता है, माइनस 144x, तो 144x का डेरिवेटिव होता है 144, -7 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिला अपने को, f डैश ऑफ x, ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस दिस इज 30x और ये -144 आएगा।
अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिंस एफ ऑफ एक्स, हाँ सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, हाँ आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है ये, सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये गिवन है, इसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे। तो आपको मालूम है व्हेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग उसका जो डेरिवेटिव है लेस देन 0 दिखाना रहता है अपने को। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे हम एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू। और एफ डैश ऑफ एक्स देखो यहाँ पर निकाला है, तो मैं रिप्लेस करता हूँ, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x माइनस 144, ये लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करके आपको x का दो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, 6 आई विल टेक कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 5x माइनस 6 2 ज़ा और ये 6 4 ज़ा 24 लेस देन 0। तो आगे देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा आपका x² माइनस दिस इज़ 5x और यहाँ पर माइनस 24 है लेस देन 0। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर जा कर के डिवाइड हो जाएगा वो। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, x² माइनस 5x माइनस 24, तो इसका फैक्टर हम बना सकते हैं। इसका फैक्टर बनेगा आपका 8 3 ज़ा माइनस 8 और प्लस 3 बनेगा, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। सो दिस इज़ x² माइनस 8x आएगा प्लस यहाँ पर आएगा आपका 3x माइनस 24 इक्वल टू 0.60, बिकॉज माइनस 8 और प्लस 3 माइनस 5 मिल जाएगा, माइनस 8 इंटू प्लस 3 किया तो माइनस 24 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से देखो इसको फैक्टराइज करके x का दो वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो टेक हियर x कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 8, यहाँ पर आप प्लस 3 कॉमन ले लो, यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस 8 इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3, और ये इक्वल टू नहीं है, वेरी सॉरी, लेस देन 0, हाँ ये लेस देन 0 है, इक्वल टू नहीं लिख सकते हम लोग बिकॉज ये लेस देन 0.60 लेस देन 0 है। तो ये वैल्यू भी देखो आपका लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। अब यहाँ पर थोड़ा कंडीशन अलग है, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0 दिया है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है। अब वो कैसे आएगा, देखो अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट को नेगेटिव अज्यूम करता हूँ और सेकंड ब्रैकेट को पॉजिटिव अज्यूम करता हूँ, तो आपको मालूम है नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0। तो यहाँ पर भी दो केस बनेगा आपका, एक तो फर्स्ट ब्रैकेट को आप पहले नेगेटिव अज्यूम करो और सेकंड ब्रैकेट को पॉजिटिव अज्यूम करो, केस 1 हो गया। सेकंड केस में क्या करो, आप फर्स्ट ब्रैकेट को पॉजिटिव ले लो और सेकंड ब्रैकेट को नेगेटिव ले लो, तो आपका केस 2 हो जाएगा। देखो इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो इंक्रीजिंग का सम था, तो इंक्रीजिंग में देखो जब भी इंक्रीजिंग का क्वेश्चन रहेगा तो क्या ध्यान में रखना है आपका, केस 1 में क्या लेते हैं हम लोग, ये दोनों को पॉजिटिव लेते हैं एक बार और एक बार दोनों को नेगेटिव लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग रहेगा तो एक केस में आपको इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लेना है, दूसरे केस में इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, तो आई विल राइट हियर लेट x माइनस 8, मैं इसको लेस देन 0 नेगेटिव अज्यूम करता हूँ, एंड जो दूसरा यहाँ पर फंक्शन है x प्लस 3 इसको मैं पॉजिटिव अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक ब्रैकेट को आप नेगेटिव ले लो, दूसरे को पॉजिटिव अज्यूम करो, देखते क्या आता है यहाँ पर। ये हो जाएगा देखो आपका x लेस देन माइनस 8 को वहाँ पे शिफ्ट करो प्लस 8, एंड यहाँ पर क्या आएगा आपका x ग्रेटर देन माइनस। तो देखो हमने केस 1 जो लिया था वहाँ पे क्या दिया था, x माइनस 8 लेस देन 0 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मिल गया आपको x लेस देन 8 एंड x ग्रेटर देन माइनस 3। अब मैं इसको नंबर लाइन पे देखो दिखाता हूँ क्या आता है नंबर लाइन पे, लेट्स सी, देखते हैं नंबर लाइन पे क्या आता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, x लेस देन 8, तो x का वैल्यू 8 से कम है, तो x का वैल्यू देखो 8 यहाँ पर है, तो x का वैल्यू 8 से कम मतलब 8 से लेकर के यहाँ पर जाएगा माइनस इनफाइनाइट के साइड में जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का ये आएगा दिस वे, ये तरफ आपका जा रहा है, ये साइड में जा रहा है, x लेस देन 8 हो गया वो। नेक्स्ट क्या दिया है, x ग्रेटर देन माइनस 3, x का वैल्यू माइनस 3 से ज़्यादा है, तो माइनस 3 यहाँ पर है, तो x का वैल्यू माइनस 3 से ज़्यादा है मतलब वो राइट साइड में जाएगा, तो ये वे से जाएगा देखो आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब कॉमन क्या मिल रहा है अपने को, ये जो लाइन है ये अपने को कॉमन देखो मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन पोर्शन मिल रहा है आपको, तो ये कॉमन पोर्शन जो आपका सॉल्यूशन सेट है, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, -3 से लेकर के 8 तक आपका सॉल्यूशन आएगा। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर x बिलोंग्स टू, यहाँ पर लिखोगे -3, x बिलोंग्स टू -3, 8, ये आपका सॉल्यूशन हो गया।
ये हमने केस 1 सॉल्व किया। अब मैं केस 2 को सॉल्व करके देखता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे केस नंबर 2 ले लेता हूँ मैं। केस नंबर 1 में क्या किया था मैंने, x माइनस 8 को नेगेटिव लिया था और x प्लस 3 को पॉजिटिव लिया था। केस 2 में उल्टा करना है आपको, x माइनस 8 को पॉजिटिव ले लो। तो केस नंबर 2 में यहाँ पे लिखेंगे लेट x माइनस 8 पॉजिटिव एंड x प्लस 3 को अभी नेगेटिव ले लेते हैं हम लोग, रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर x ग्रेटर देन -8 को शिफ्ट किया तो +8 एंड यहाँ पर देखो x लेस देन +3 को शिफ्ट किया तो -3। अब इसको मैं नंबर लाइन पे शो करता हूँ, देखते कुछ कॉमन सॉल्यूशन मिलता है क्या आपको। मैं यहाँ पर देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका 0, आई विल राइट हियर 1 2, यहाँ पर 3, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट आपको मालूम है इनफाइनाइट तक जाता है। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 और डॉट डॉट लेफ्ट साइड में -∞ हो जाएगा। तो देखते हैं सोल्यूशन कहाँ पे आ रहा है। x का वैल्यू ग्रेटर देन 8 है, मतलब 8 से ज़्यादा रहेगा, तो आपका जो सोल्यूशन है वो ये साइड में जाएगा, 8 से लेकर के ये साइड पूरा जाएगा आपका सोल्यूशन। बाद में क्या दिया, x लेस देन -3, तो x का जो सोल्यूशन है -3 से कम रहेगा, -3 से कम रहेगा मतलब वो लेफ्ट साइड में आपका जाएगा दिस वे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x मोर देन 8, x लेस देन -3, दोनों का कुछ भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे x मोर देन 8 तो ये साइड आपका सॉल्यूशन जा रहा है और x लेस देन -3 तो ये साइड में आपका सॉल्यूशन जा रहा है, तो कुछ भी अपने को यहाँ पर कॉमन नहीं मिल रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट हियर देयरफॉर x ग्रेटर देन 8 एंड x लेस देन -3 इज़ नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अपने को कॉमन सेट नहीं मिल रहा है। तो x मोर देन 8 एंड x लेस देन -3 इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपका एक ही आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर रहेगा। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, देयरफॉर देखो इसका सॉल्यूशन इज आएगा x बिलोंग्स टू -3, 8। दैट मीन्स x का जो वैल्यू रहेगा वो -3 और 8 के बीच में रहेगा। इसको मैं डिफरेंट वे से भी लिख सकता हूँ, दिस यू कैन राइट -3 लेस देन x लेस देन 8, दोनों भी राइट हैं। तो आइदर आप ये आंसर लिखो या तो फिर ये आंसर लिखो, बोथ आर करेक्ट। तो आपका सम सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन आपको दिया f ऑफ x इक्वल x⁻⁴ - 2x³ + 1। दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो आपको मालूम है क्या करना है, पहले फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है सबका डेरिवेटिव आप निकालोगे। तो x⁻⁴ का डेरिवेटिव आपको मालूम है 4x⁻⁴ -1 3 आएगा, -2 कोएफिशिएंट है ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x⁻³ होता है 3x⁻³ -1, तो 3x² हो जाएगा, +1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू 4x³ माइनस ये हो जाएगा आपका 6x², ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, तो x का वैल्यू क्या आएगा। तो आई विल राइट हियर सिंस f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, सिंस f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन किया हुआ है। तो व्हेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग बाय डेफिनेशन इट्स डेरिवेटिव विल बी लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा वो। और f डैश ऑफ x का ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4x³ माइनस 6x² लेस देन 0। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आई कैन टेक हियर x² कॉमन भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 4x³ और ये लेस देन -6x² को वहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा +6x²। सो दिस आई कैन राइट हियर, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं x³। देखो यहाँ पर x² मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर आकर के ये x² आपका डिवाइड हो जाएगा, लेस देन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड है, तो 4 आकर के यहाँ पर देखो आपका डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो x² और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x लेस देन 6/4, तो 6/4 मीन्स 2 से कैंसिल होगा, 2 3 और ये आपका 2 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, x लेस देन 3/2 मिल रहा है, दैट मीन्स x का वैल्यू जो है
3/2 से कम रहेगा। तो आप ये वैसे भी लिख सकते हो इसका सॉल्यूशन। यू कैन राइट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग -∞, 3/2, बिकॉज x का जो वैल्यू वो 3/2 से कम है। 3/2 से कम मतलब 3/2 कितना हो गया आपका, पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो पॉजिटिव वैल्यू से लेके लेफ्ट साइड में एंड तक जाएंगे तो क्या आएगा, -∞ आएगा। तो x बिलोंग्स टू -∞, 3/2, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। सेम सॉल्यूशन को आप डिफरेंट वे से भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट हियर, आप देखो डिफरेंट वे से भी लिख सकते हो। यू कैन राइट -∞ लेस देन x लेस देन 3/2। तो आइदर आप ये आंसर लिखो या ये आंसर लिखो, बोथ आर करेक्ट, कोई भी लिख सकते हो आप। तो आपका देखो ये सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। इक्वेशन नंबर थर्ड का देखो, थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है सेम वे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका f डैश ऑफ x इक्वल टू, 2 तो कोएफिशिएंट वैसे रहेगा, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। x⁻³ का डेरिवेटिव होता है 3x², ठीक है, -15 कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x² आपको मालूम है, x² का होता है 2x, और -84x का 84 हो जाएगा, -7 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सो दिस इज f डैश ऑफ x इक्वल टू, दिस इज 6x² माइनस ये 30x हो जाएगा आपका, और ये -84। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। तो वी विल राइट हियर सिंस f ऑफ x इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिंस f ऑफ x इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश ऑफ x क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, यानी कि लेस देन 0 आता है। और f डैश ऑफ x को इससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग। ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 30x माइनस 84 लेस देन 0। आप 6 कॉमन ले सकते हो फ्रॉम ईच टर्म। सो दिस विल बी x² माइनस 6 कॉमन लेता हूँ मैं, तो x² माइनस 6 5x माइनस ये हो जाएगा आपका 6 1 और ये 6 4 आएगा लेस देन 0। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस दिस इज़ 5x माइनस 14 लेस देन 0। यहाँ पर देखो 6 मल्टीप्लाइड है तो राइट हैंड साइड में जा कर के वो डिवाइड हो जाएगा, तो 0/6। तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस 14 लेस देन 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर बनाएंगे। तो 2 फैक्टर इसका बनेगा 7 और 2। तो आई विल राइट हियर x² माइनस 7x और ये प्लस 2x आएगा माइनस 14 लेस देन 0। तो आपको समझा रहेगा मैंने फैक्टर कैसे बनाया। -7x प्लस 2x तो आपको मिल जाएगा -5x, -7 इंटू 2 किया तो आपको मिल जाएगा -14। अब अपने को यहाँ पर कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x माइनस 7 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 7 लेस देन 0। तो वी विल गेट द फैक्टर x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस। ईयर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम वे आपको ये भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू है। तो ये नेगेटिव कभी होगा, फर्स्ट ब्रैकेट को आपको एक बार पॉजिटिव एज्यूम करना है और सेकेंड ब्रैकेट को नेगेटिव एज्यूम करना है, बिकॉज पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा और वो लेस देन 0 हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या करना है आपको, ये ब्रैकेट को पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव एज्यूम करना है। तो यहाँ पर 2 केस बनेगा, तो मैं केस बाय केस सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर केस 1, यहाँ पर आप अज्यूम करोगे लेट x माइनस 7 इज़ पॉजिटिव एंड यहाँ पर मैं लेता हूँ x प्लस 2 को नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो जब भी आपका फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा तो एक ब्रैकेट पॉजिटिव ले लो, एक ब्रैकेट नेगेटिव ले लो। अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो दोनों ब्रैकेट को पॉजिटिव ले लो और दोनों ब्रैकेट को नेगेटिव ले लो, 2 केस वहाँ पर बनता है। तो ये यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -7 को शिफ्ट करो +7 एंड यहाँ पर देखो x रहने दो लेस देन +2, वहाँ पे शिफ्ट करो -2। अब देखते हैं नंबर लाइन पर यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन मिलता है कि आपने को कॉमन सेट मिलता है। तो ठीक है, सी हियर
तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, देखो 0 ले लेता हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका -1, दिस इज़ -2 और डॉट डॉट आपको मालूम है यहाँ पर आता है -∞। राइट साइड में हम लोग जाएंगे, सो दिस इज़ 1 हो गया, ये 2 ले लो पॉइंट, ये 3 हो गया, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, ये 6 है और यहाँ पर 7 ले लेते हैं, डॉट डॉट आपको मालूम है इन्फिनिटी आता है। तो फर्स्ट क्या दिया है, x ग्रेटर देन 7, तो x का वैल्यू 7 से ज़्यादा रहेगा, तो 7 से ज़्यादा रहेगा मतलब इसका सॉल्यूशन देखो ये साइड में आपका जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, x लेस देन -2, x का वैल्यू -2 से कम रहेगा, लेस रहेगा, तो x का वैल्यू -2 से कम रहेगा मतलब इसका सॉल्यूशन ये साइड में जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 डिफरेंट सेट मिल रहा है आपको, यहाँ पर सेट मिल रहा है सॉल्यूशन और यहाँ पर भी मिल रहा है आपको सेट ऑफ सॉल्यूशन, तो कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स x मोर देन 7 एंड x लेस देन -2 इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore x ग्रेटर देन 7 एंड x लेस देन -2 नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो इसका रीज़न क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल क्यों है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द कॉमन सॉल्यूशन फॉर x मोर देन 7 एंड x लेस देन -2, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब दूसरा केस हम लोग सॉल्व करते हैं, वहाँ से आपको आंसर मिलेगा। तो अब मैं केस नंबर 2 लेता हूँ। केस 1 में क्या लिया था हम लोगों ने, फर्स्ट ब्रैकेट को पॉजिटिव लिया था, सेकंड ब्रैकेट को नेगेटिव। अब यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं हम लोग, फर्स्ट ब्रैकेट को नेगेटिव ले लेते हैं और सेकंड ब्रैकेट को पॉजिटिव। सो लेट अस अज्यूम दैट यहाँ पर x - 7 इसको नेगेटिव अज्यूम कर लो एंड यहाँ पर x + 2 को पॉजिटिव अज्यूम कर लो। तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x लेस देन -7 को शिफ्ट करो तो +7 एंड देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन +2 को शिफ्ट करो तो -2 हो जाएगा ये। अब इसको नंबर लाइन पे चेक करते हैं कि क्या कॉमन सॉल्यूशन आता है यहाँ पे। तो मैं देखो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ दिस वे, ये हो गया आपका 0 एंड दिस इज़ -1, यहाँ पर -2 ले लो, डॉट डॉट यहाँ पर आएगा आपका -∞। राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3, यहाँ पर देखो आपका 4, दिस इज़ 5 6 और यहाँ पे 7 हो गया, डॉट डॉट इन्फिनिटी आता है। देखो x लेस देन 7, x का वैल्यू 7 से कम है, तो x का वैल्यू 7 से कम मतलब 7 से लेकर के ये लेफ्ट साइड तक जाएगा, तो x का वैल्यू 7 से कम है मतलब आपका सॉल्यूशन ये साइड में जाएगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, x ग्रेटर देन -2, x का वैल्यू -2 से ज़्यादा चाहिए, तो x का वैल्यू -2 से ज़्यादा चाहिए मतलब सॉल्यूशन आपका ये साइड में जाएगा दिस वे। तो आपको कॉमन पोर्शन क्या मिल रहा है, आपको ये देखो आपको कॉमन पोर्शन मिल रहा है, यहाँ तक पूरा आपको कॉमन पोर्शन मिल रहा है। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन सेट आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो -2 से लेकर के आपका 7 तक का सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू कहाँ से लेकर कहाँ तक है, -2 से लेकर के 7 तक, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। या तो फिर आप इसको डिफरेंट वे से लिख सकते हो, -2 लेस देन यहाँ पर आएगा x और यहाँ पे लेस देन आएगा आपका 7, तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा ये। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 4.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन था मैंने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा रहेगा और आपको अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज 4.2 समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करूँगा, जहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज टोटली न्यू कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप घर बैठ करके स्टडी करते रहोगे। मेरा एक ही एम है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कंप्लीट सॉल्यूशन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 का, सो दैट आपको और कहीं भी डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखते रहो, मैं आपको A to Z पूरा सिखाने वाला हूँ। एक बार मेरा एक्सरसाइज के सम सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा।